सर्द मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में भी गौसेवी संत गोपेश बाबा लंपी पीड़ित गौवंश की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। यमुना किनारे सर्द हवाओं के बीच गौसेवा में जुटे गोपेश बाबा लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। करीब 2 माह पूर्व जब देश के अन्य हिस्सों के साथ ब्रज मंडल भी हजारों गौवंश की चपेट में आ गए, सैकड़ों गौवंश ने बीमारी से तड़पते हुए अपनी जान गंवा दी, तब गोपेश बाबा ने पीड़ित गौवंश की सेवा का बीड़ा उठाया और पूरी शिद्दत से सेवा में जुट गए। कुंभ मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से आश्रय केंद्र बनाया गया। अब जबकि लंपी का प्रकोप कम हो रहा है, तब भी बाबा गौवंश की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं इसी चीज़ को देखूँगा, क्योंकि यह कर्तव्य क्रम है हमारा। और अन्य गौशालाएँ, क्योंकि ये लिम्पी से ग्रसित गोवंश है, तो इस बीमारी को तो वहाँ से हटाना है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे होंगे शायद। लेकिन शासन के माध्यम से ये जो आइसोलेशन वार्ड बना है, तो उनकी लाइट और पानी की व्यवस्था वो लोग हम लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी समाज यह सब कार्य कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी ने यह कर्तव्य क्रम हर समाज के लिए ही निश्चित किए गए हैं। तो वो समाज आकर के थोड़ा थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है। और कैसे भी इनका, जैसे भी हम लोग औषधीय तत्व ढंग से, चारे पानी के ढंग से समाज के माध्यम से इसको कार्य को कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये ओपन में है, तो यहाँ जैसे कुत्ते वगैरह यहाँ जंगली होते हैं, तो वो कुछ गोवंश को नुकसान पीछे पहुँचा गए थे। उसके लिए फिर बैरिगेटिंग आदि की व्यवस्था की। फिर भी रात्रि में आकर के वो खोद करके नीचे से आ जाते हैं, परेशान करते हैं। और बाकी उसके लिए भी सुरक्षा गार्ड आदि हम रखते हैं। एवं अभी वर्तमान में, क्योंकि ये विषय तो क्योंकि छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन वर्तमान में इस समय जैसे 700-800 के करीब गोवंश यहाँ विराजमान है, उनके चारे पानी आदि की व्यवस्था की दृष्टि से वो थोड़ी वांछनीय, एक हमेशा एक आवश्यकता रहेगी ही, रहती ही है। उसमें भगवान वज्राश्रम आदि, कुछ मानसिंगा जी आदि के कुछ लोग आइसोलेशन वार्ड जिन लोगों की सहायता से बने हैं। और आपको बता दें, वृंदावन, गोवर्धन, संकेत, बरसाना, इधर नगर, पहाड़ी, डीग और फरीदाबाद आदि क्षेत्रों में भी ऐसे ही कार्य चल रहा है। अब सर्द में तो क्या कि इनको आप समझते हैं, सर्दी में खूब ठंड होती ही है, तो उनको वजह है कि हम जैसे भी किसी भी प्रकार से इन लोगों को औषधीय तत्वों से अंदर से उनको एकदम मजबूत करने की दृष्टि से आवश्यकताएं रहेंगी। कुछ आयुर्वेद के भी दलिया आदि में गुड़ आदि की आवश्यकता विशेष पड़ेगी, अजवाइन, हल्दी आदि की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिससे कि शरीर गर्म रहेगा और सर्दी से बचाने की चेष्टा करेंगे। और कंबल आदि से उनको ढकने की आवश्यकता, कंबल आदि चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो एक, जब तक ये जीव जीवित हैं, जब तक ये प्राणी रहेंगे इनके, तब तक इनकी सेवा, उसके लिए चारा, हरा पानी, चूनी, चोकर आदि सब चाहिए ही। और समस्याएं तो
देखा जाए तो हमेशा हर क्षण समस्या यही है कि गोवंश जहाँ पर भी है, खेतों में पड़ा हुआ गोवंश है, सड़ रहा है, उसको उठा करके के खेतों तक ट्रैक्टर ट्रॉली आदि गाड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुँचते, उसको खींच खींच के लाते हैं। महाराज जी, गौपालक एक गाय को छोड़ देते व्यवस्था तो प्रभु यही है कि आप लोग हैं समाज, क्योंकि ठाकुर जी कहीं बताए वो तो हैं ही सदा हम सबके साथ, किसी न किसी के हृदय में विराजमान होकर के वो सेवाओं का चेष्टा करते हैं, लेकिन पर्याप्त चेष्टाएं अभी उसमें कमी है। पर्याप्त मात्रा में और भी व्यवस्था आवश्यकताएं हैं कई प्रकार की। कुछ गौभक्तों के लिए अपील कुछ की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सूचना अवश्य कर सकते हैं। जहां कहीं भी लिम्पी से ग्रसित गोवंश आप लोगों को मालूम पड़े तो ये अभी स्क्रीन पर कुछ नंबर छोड़ दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल करें। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कुछ नंबर हेल्पलाइन जारी किए गए हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके माध्यम से ही अधिक गोवंश आया है। तो कैसे आप सेवा करते हैं? प्रतिदिन यहाँ पर गोवंश का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। करीब ट्रीटमेंट के बाद 500 गोवंश स्वस्थ भी हो चुका है। 300 गोवंशों का प्रतिदिन करीब 20 से 25 गोभक्त मिलकर कुछ सफाई करते हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई दवाई पिलवा रहा है, कोई दलिया पिलवा रहा है। उसी प्रकार से हम सब मिलकर इसको ट्रीटमेंट के तौर पर सही करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप रात परेशानियाँ तो काफ़ी हैं, क्योंकि प्रशासन का भी सहयोग साथ में लेना पड़ता है, और प्रतिदिन अब सर्दी का मौसम चालू हो गया है, प्रशासन को भी जागृत होना चाहिए कि वृहद क्षेत्र से गोवंश ना उठे। और अब इन दिनों में ज़्यादातर गाड़ियां गोवंश की अब चलने लगी हैं। अभी 10 दिन पहले भी गोवंशों की गाड़ी हमने पकड़ी है। अलग अलग जगह हर टीम अब गाड़ी पकड़ रही है। कुछ गौभक्तों थी है जब ये इतने गोवंशों की सेवा यहाँ पर चली रही है। और भी यही अपील रहेगी कि जहाँ पर भी कोई भी ऐसा गोवंश नजर आए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 96 75 77 26 11, उस पर संपर्क करें तो हम अपनी एम्बुलेंस भेजकर गौ माता को यहाँ मंगाएंगे। किसके सानिध्य में ये करते हैं? ये सब गोपेश बाबा के सानिध्य में सेवा चल रही है।